हाय दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार कनौजिया है। मेरा चैनल स्टडी VNS है। मैं आज क्लास 12th का मैथ पढ़ाएंगे और टॉपिक का नाम हमारा आरजीयू है। प्लीज़ लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहले हम बात करते हैं आरजीयू होता क्या है। आरजीयू एक स्क्वायर टाइप का सिस्टम होता है। जैसे देखिए, ये क्या होता है आरजीयू एक यमनियन समूह वाला निकाय होता है। निकाय होता है, ठीक है, जिससे M क्रॉस N आव्यूह करते हैं। जैसे देखिए, एक आव्यूह में बताया कैसे बनता है। जनरली देखिए, अगर आपको ऐसा दिख जाए, ऐसे टाइप का, इसमें कुछ नंबर दिख जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मिल गया, ठीक है। तो आपको अभी में देखो, ये जो यम और यन जो होता है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो हमारा एम और यन होता है, और इसको हम लास्ट में बोलते हैं यम क्रॉस यन आव्यूह है, ठीक है। तो ये एम क्या है और यन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यम हमारा क्या है? यम हमारा होता है पंक्ति। यम हमारा होता है पंक्ति, उसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। और ये एन क्या होता है हमारा? एन हमारा जो होता है वो होता है स्तंभ, उसको बोलते हैं कॉलम, उसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक। यहाँ पे देखते हैं पंक्ति और स्तंभ तो आप लोग पहचान ही चुके होंगे। क्लास छोटे बच्चे रहते हैं या फिर आप लोग भी होंगे, तो प्रेयर होता है तो उसमें आपकी पंक्ति लगाई जाती है आगे से, ऐसे 1 2 3 करके ढेर सारे बच्चों का पंक्ति लगाया जाता है, तो वही पंक्ति होता है, ठीक है। जो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है, वो हमारे पंक्ति होते हैं, सॉरी स्तंभ होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि या फिर कर ले वर्टिकली बैकवर्ड साइड, मतलब फॉरवर्ड से बैकवर्ड तरफ। देखिए, तो इसमें क्या होगा, ऊपर से हम क्या करेंगे देखेंगे, ये ऊपर से नीचे है, ठीक। ये और ये तीनों क्या है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यानी इसमें कितने कॉलम है? 3। यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के लिए, आव्यूह के लिए, इस आव्यूह के लिए, ठीक है। अब कॉलम रो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वही रो हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा कैसा आव्यूह हमारा है? कहेंगे ये जो आव्यूह हमारा वो क्या है? 3 क्रॉस 3 कोटि का है, ठीक है। इसको हम कोटि बोलते हैं, 3 क्रॉस 3 कोटि का है, ठीक है। तो आप हमको लगता है कि समझ गए आव्यूह क्या होता है। और आव्यूह का बहुत सारे यूज है, ठीक है। जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, पहले रेखीय समीकरण को सॉल्व करना होता है, तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है ये हमारा आव्यूह। ये इसका एप्लीकेशन होता है कि रेखीय समीकरणों को आसानी सॉल्व कर लेता है और एग्जैक्ट आंसर बहुत कम समय में देता है। इसका यूज हम करते हैं वैज्ञानिक, जब आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारे यूजेस हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, फिर बात करते हैं हम आव्यूह के प्रकार, कैसे आव्यूह कितने प्रकार की होंगे, कैसे आव्यूह होते हैं, ठीक। देखिए, टाइप पे बात करते हैं, टाइप, ठीक। फर्स्ट टाइप में आते हैं, कहते हैं पंक्ति आव्यूह, ठीक। पहले बात करते हैं पंक्ति आव्यूह, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको रो मैट्रिक्स। ये पंक्ति आव्यूह हमारा एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें सिर्फ क्या होंगे, नंबर ऑफ पंक्ति क्या होंगे, गेस करिए, बताइए। पंक्ति आव्यूह क्या होता है?
पंक्ति जो कि सिर्फ एक होगी, पंक्ति का नंबर, यानी कि पंक्ति को हम किससे दिखाते थे, यहाँ पे एम से दिखाते थे, यानी एम इज इक्वल टू 1 होगा। एम कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 सम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं। हमको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, जिसमें पंक्ति क्या हो, एक हो। पंक्ति, अब पंक्ति ख्याल आया तो हम कहेंगे ऊपर से नीचे, नहीं नहीं, वो तो हमारा स्तंभ होता है। लेफ्ट टू राइट, हाँ ये सही है, तो एक टू लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। देखते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी तो है पंक्ति, देखो एक ही है, एक ही है। कॉलम देखो, तो ढेर सारे हो गए, और भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति सिर्फ एक होनी चाहिए, तो वो हमारा पंक्ति आदि कहलाएगा। देखो इसके ऑर्डर लिख लेते हैं, कोटि क्या होगा इसका, ऑर्डर बोलते हैं कोटि। क्या करते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं, एम क्रॉस एन लिखते हैं ना, ऐसे एम क्रॉस एन। तो एम कितना है, एम की वैल्यू 1 है, एन कितना है, यानी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 1 क्रॉस 5 वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, जिसमें नंबर ऑफ पंक्ति या फिर नंबर ऑफ रोज 1 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का टाइप है स्तंभ आव्यूह, कहेंगे हम स्तंभ आव्यूह, यहाँ पे भी बना लें कॉलम मैट्रिक्स, ठीक, कॉलम मैट्रिक्स। अब पंक्ति आव्यूह तो हम लोगों ने पढ़ लिया, स्तंभ भी सेम है, उसमें पंक्ति एक थी, इसमें स्तंभ एक होंगे। जैसे स्तंभ की बात करें तो स्तंभ को हम किसे दिखाएंगे, उसको हम एन से दिखाएंगे। एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। एम कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 डॉट 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 ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन मोर देन 2 होगा, 2 या मोर देन 2 होगा, 1 का नहीं बनता है। देखिए बनाते हैं, ठीक है, कॉलम एक रखना है, तो और छोटा कर इतना बड़ा क्या, कॉलम तो एक होता है, ठीक है। 1 2 रूट 5 6 हो गए। देखो एन टू 1 है, मतलब स्तंभ जो एक ही है, कॉलम रो देखिए कितना है, 1 2 3 4, रो 4 है। हम लिखते कैसे हैं, एम क्रॉस एन, ऐसे लिखते हैं एम क्रॉस एन। एम क्या है, रो, मतलब पंक्ति, कितने, 1 2 3 4, तो पहले 4, और ये कॉलम कितना है, एन, एन की वैल्यू 1 है, तो इसको हम बोलेंगे 4x1 का मैट्रिक्स है, या फिर कह ले 4x1 कौन से टाइप मैट्रिक्स का, तो बोल देंगे स्तंभ आव्यूह है, ठीक है। और दूसरी देखते हैं, चलिए और दूसरा टाइप देखते हैं। और नेक्स्ट टाइप है, ये 2 हो गया ना, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा है वर्ग आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। जानते हैं आपको वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें कुछ सेम लॉजिक लगाते हैं। ये जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, इसमें सेम होते हैं, कहने मतलब अगर 4 नंबर ऑफ 4 रोज है तो नंबर ऑफ 4 कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक, यानी एम क्रॉस एन वाला ये भी मैट्रिक्स होगा। कंडीशंस क्या होंगी, एम इज इक्वल टू एन होगा, ठीक है, और दोनों जनरली ग्रेटर देन 1 ही रखेंगे, एक से ज़्यादा दोनों। देखिए ध्यान से बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो जाता है। देखिए हमको एम और एन को दोनों को बराबर लेना है और ग्रेटर देन 1 लेना है, ठीक है। 2 3 4 1 2 3, 3 कॉलम ले लिया, 3 रो ले लेते हैं, रूट 5 6 रूट 5 ले लेते हैं, कोई मतलब नहीं, हमको तो बस सेकेंड एग्जाम्पल दिखाना है, कहाँ सॉल्व करना है, ठीक, ये हो गया। अब एक बात मैं बताना भूल गया, सभी मैट्रिक्स को हम दिखाते कैसे, कोई
ये देखिए डार्क है ना, डार्क दिख रहा है ना, ऐसे किसी डार्क बोल्ड लेटर से दिखाते हैं, जो वैसे डार्क टाइप का थोड़ा सा। और भी एक तरीका दिखा सकते हैं, कैसे देखिए ऐसे, इसी को एक हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे स्मॉल ए आई जे, ठीक। और यहाँ पे एम क्रॉस, ये भी एक तरीका है, ठीक है। आई और जे क्या है, आई ए जे, ये क्या करेंगे, वेरीज करेंगे, ये एम और एन की तरह है, जैसे आई है वैसे एम है, जैसे जे है वैसे एन है, ठीक है। देखिए हम एक चीज दिखाते हैं आपको, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी पे थोड़ा सा आगे बात करेंगे बाद में, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया, अगर आपको ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन है हमारा, जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, आपको ए आई जी दिया है, ठीक है, और वो क्या है 2x3 वाला मैट्रिक्स है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 5i - 2j, ठीक। अब ये करना बोलेगा कि बताइए इसका मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स बनाइए, कैसे बनाएंगे, ठीक। देखते हैं, हम पहले इसके लिए नॉर्मल एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे। नॉर्मल एक मैट्रिक्स इस प्रकार का होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हमारा वो इस प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसके प्लेस के, इसके नाम देखो 1a11, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट है, ठीक। और ये a12, ये पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये a13 पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, पहला वाला तो पंक्ति को ही दिखाता है। अब a21 दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई, तो a21, और ये a22 दूसरी पंक्ति, ये तो दूसरी पंक्ति है, और दूसरा कॉलम a23 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, a31 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, a32 तीसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का एलिमेंट, अवयव, इन सबको अवयव बोलते हैं, ये जो नंबर ये जो प्लेस है वो अवयव बोलते हैं, ये मैट्रिक्स के अवयव होते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं इंग्लिश में। a33, ठीक है, ये हो गया, ये प्लेसेस हैं, ठीक है। और ये आई जे वही है, i = 1, j = 1, देन वी गेट दिस प्लेस, i = 1, j = 2, ये वाला, i = 1, j = 3, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम बस पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर पाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं, इसी में दिखाएंगे, ठीक। देखिए हम निकाल लेते हैं a11, तो इसको हम 3 का 3 कर ले, थोड़ा सा इसी में बैठ जाए, इसी में क्या है अरेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए a11 मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1 रखनी है, इसमें 5 × 1 - 2 × 1 कितना आएगा, 5 - 2 दैट मीन्स 3, ठीक। और निकालते हैं, इसमें ये रिकॉर्डिंग प्लेस निकालना है हमको, a12 निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं a12, i = 1, फर्स्ट वाला i है, i = 1, j = 2, इसमें पुट करें, i = 1, j = 2, कितना आया 1, ठीक। फिर a13 निकालते हैं, i = 1, j = 3, देखो aij की तरह का, i = 1 देखो इसमें 5 × 1 - 2 × j की वैल्यू 3, तो ये 5 - 6 = -1। फिर निकालते हैं a21, इसके बाद तो है नहीं, यहाँ से आते हैं, i = 2, j = 1, इसमें रखते हैं 5 × 2 - 2 × 1, ये 8 आ जाएगा, a22 कितना होगा, a22 कितना होगा हमारा
आई की प्लेस पे 2, जे की प्लेस पे 2, 5 गुना 10 और -4 मतलब 6। यहाँ पे निकालते दिख रहा है 1 2 3, आई की प्लेस पे 2, जे की प्लेस पे 3। ठीक है, जिसमें रखना है हमको, यही क्वेश्चन है हमारे, इसी से फॉर्म करना है, इसी के साथ 2 - 2, जे की वैल्यू कितनी है 3 है, 10 - 8 इक्वल टू 4। 8 3 1, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, तो 5 × 3 - 2 × 1, 15 - 2 13, और 8 3 2, 5 × 3 - 2 × 2 कितना आएगा, 5 × 15 -4 11। ठीक है, और 8 3 3 कितना होगा, 5 × 3 - 2 × 3, 15 - 6 9, ये आ जाएगा। सबको उठा के इसमें पुट करना है, इसी के प्लेस पे हमारा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए पुट करते हैं। A11 कितना है, 3 है, A11 के प्लेस पे 3। A12 कितना है, 1 है, देखिए 1 हो गया। A13 कितना है, -1 है, -1। A21 कितना है, 8 हो गया। A22 6 हो गया। A23 कहाँ पे है, वहां पे कितना है, 4। A31 13, A32 11, A33 कितना है, यहाँ पे 9। देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट करनी थी और प्लेसेस फाइंड करने थे, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अभी हम और भी क्वेश्चन बात, चलिए और नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसका आगे का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। टाइप्स में आगे बढ़ते हैं, कितना पढ़ चुके हैं, पंक्ति स्तंभ वर्ग। ठीक, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 40 विकर्ण आव्यूह। ठीक, विकर्ण तो जानते हो, डायगोनल मैट्रिक्स। बताइए अब जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का विकर्ण क्या होगा, ऐसे होते ना विकर्ण। ठीक है, यानी इसके विकर्ण पे जितने भी नंबर आएंगे उसकी वैल्यू कुछ न कुछ होगी, अदरवाइज इसके जो भी एलिमेंट है वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक जनरल में आव्यूह दिखाया आपको, देखो जनरल आव्यूह ये है हमारा, देखो जैसे ऐसे आपको दे दिया D = और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। ठीक है, ये कंडीशंस कभी कभी पूछते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें पूछते हैं, आपके कभी कभी पूछते हैं विकर्ण आव्यूह क्या एक वर्ग आव्यूह होता है, तो बोलेंगे हाँ हमेशा ही होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ये भी है, इसकी डिफिनेशन देखिए, पहले डिफिनेशन क्या है इसकी, डिफिनेशन। ठीक है, विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके सिर्फ विकर्ण पे ही आव्यूह नंबर होते हैं। ठीक है, अदरवाइज 0 होते तो है नंबर, बट 0 होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कोई हमारा बी मैट्रिक्स है। ठीक, हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं, BIJ दिखा सकते हैं। ठीक है, हम क्रॉस हैं और जानते हैं हमें इक्वल टू n होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर एवरी ये BIJ इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कब 0 होगा, व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक है, देखिए I इज नॉट इक्वल टू J, ये आपको बताएगा कि जब I J के इक्वल नहीं है तो ये जो एलिमेंट हैं वो विकर्ण पे होंगे ही नहीं। ये विकर्ण पे कब होंगे, ये BIJ ये नॉट इक्वल टू 0 होगा कब,
देखिए कब ये i इज इक्वल टू जे जब होगा, इसका मतलब यहाँ से ये करेंगे i इज इक्वल टू जे जहाँ भी मिल गया आपको बता देना ये क्या है, ये विकर्ण पे लाइज करेगा, ये एलिमेंट कहाँ होगा, विकर्ण पे होगा। तो ये इसकी डिफिनेशन है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल बता रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है 1 0 0 0 5 0 0 0 6। देखिए ये हमारा बी एलिमेंट, बी हो गया मैट्रिक्स, ये हो गया। देखो A11 वैल्यू है, A12 देखो ये हम लिख रहे हैं, ये A11 कितना है 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। देखो i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 है ना, i और j दोनों बराबर बराबर है, तो नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट है। ठीक, डेफिनेशन पे सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या है A12, ये वाला टर्म A12 होगा, वो इज इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 2 है, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो वो एलिमेंट 0 हो जाएगा। ऐसे सभी है। देखो ये वाला इसको हम चूज करते हैं, ये क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम यही ना है, यानी ये क्या है ये क्या हमारा A22 इज इक्वल टू 5 है ना, नॉट इज इक्वल टू 0 है, 0 बराबर तो है नहीं, और i इज इक्वल टू जे पे देखो I2 J2 हो गया। और 6 का देखिए ये कौन सा A33 वाला एलिमेंट है और ये भी 6 है, नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब डायगोनल, ये देखो ये डायगोनल हमारा बनेगा इस प्रकार के। अब ये जो डायगोनल विकर्ण आ गई है ना, इसमें डायगोनल बनाएंगे ऐसे, पता है सबसे पहले कैसे डायगोनल बनाएंगे, इस पे जितने भी नंबर आएंगे वो इस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और बकिया जो भी बचा वो 0 हो जाना चाहिए। ये हमारा विकर्ण आव्यूह होता है, ठीक है, और ये सिर्फ वर्ग आव्यूह में ही पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, पिछला में हमने पढ़ा विकर्ण आव्यूह, हर विकर्ण आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कर सकते हैं, बस करते होता क्या चाहिए, इसमें जो हमारे विकर्ण होते हैं, विकर्ण में जो भी एलिमेंट होते हैं, ये वाले इसके एलिमेंट जो होते हैं इस लाइन पे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, उसमें डिफरेंट विकर्ण आव्यूह में डिफरेंट हो सकते थे, 1 था 5 था 6 था, आपने देखा है। इसमें क्या थे, सेम होने चाहिए। जैसे देखो कांस्टेंट इक्वल, जैसे पहले डायगोनल यानी विकर्ण वाला जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट क्या होनी चाहिए, एक जैसे, या फिर कहें सेम होने चाहिए, सेम डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक, एग्जांपल देखिए एग्जांपल क्या है, और डिफिनेशन बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये डायगोनल हमने बनाया, सभी एलिमेंट सेम है, ये 1 और भी कोई नंबर हो सकता है, दूसरा इसी में दूसरा एग्जांपल रूट 3 कर लेते हैं। ओके, ये हमारे स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टाइप है इसी का तत्समक आव्यूह, बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक हमारा वर्ग आव्यूह होगा, ये भी हमारा एक वर्ग आव्यूह होगा, साथ साथ विकर्ण आव्यूह भी होगा। अब विकर्ण आव्यूह है तो एलिमेंट तो सिर्फ विकर्ण पे रहेंगे, लेकिन किस प्रकार के एलिमेंट रहेंगे, उसकी वैल्यू सिर्फ 1 होनी चाहिए, विकर्ण वाले एलिमेंट्स जो है सिर्फ 1 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखो, कोटि देखो,
1 2 3 कॉलम है, यानी n की वैल्यू 3 है, 1 2 3, और 3 रो है, उसकी वैल्यू भी 3 है, यानी 3 क्रॉस 3। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, विकर्णाभि होते हैं। नेक्स्ट टाइप है शून्य आव्यूह। उसको हम रिक्त आव्यूह के नाम से जानते हैं। ये क्या होगा, रिक्त आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, शून्य, सभी एलिमेंट। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिख जाए, कर देंगे ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स है, 0 0 0 शून्य मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0। ऑर्डर देखते हैं, कोटि क्या है, 2 कॉलम 2 रो, 2 क्रॉस 2। ठीक है, 1 रो 1 2 3 कॉलम, 3 कॉलम 3 रो, हो गया। ये हमारा शून्य आव्यूह होता है। थैंक यू गाइस।